जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आसाराम पटेल ग्राम बसरही प्रयागराज धरती से अनमोल क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक एवं अभिनंदन स्वीकार करता हूं। आज मैं पहली वीडियो अवकलन का प्रस्तुत किया, जिसमें कि अलजेब्रिक फंक्शन का अवकलन, दूसरे वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तीसरे वीडियो में अलजेब्रिक एवं एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तब इनका डिफरेंशिएशन, और चौथी वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पांचवी वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस एवं डिवीजन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एवं छठवीं आज वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें मैं त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अवकलन सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि बेसिक को भी प्राथमिकता होगी और बेसिक के साथ साथ आपको जहां कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसे भी मैं आपको दूर करने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं, मतलब जो है छठे पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये दिया गया है। मैंने अज्यूम किया लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। यहाँ देखेंगे आप, ये बेसिक क्यों है, बेसिक क्यों है इस पार्ट को आप समझें। यहाँ पर पावर 1 है, पावर इज 1, पावर इज 1, 1 कोएफिशिएंट ऑफ एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ एंगल इज 1, और यहाँ 1 पावर ऑफ एंगल, पावर ऑफ एंगल, एंगल इज 1। आप देख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन ऑफ एक्स में जो पावर है, होल पावर है वो 1 है। एंगल एक्स है, इसका जो कोएफिशिएंट है, गुणांक बोलते हैं, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, इसका 1 है, और एंगल का जो पावर है वो भी 1 है। इन तीनों बेस के आधार पर ये बेसिक कंसेप्ट में अनाउंस कर दिया गया। मतलब अब आपको सोचना यह है कि मतलब कब मतलब जो है बेसिक माना गया, वो मैंने आपको समझा रहा हूँ यही बात को, कि पावर इसके 1 है, एंगल का कोएफिशिएंट 1 है, एंगल की पावर जब 1 होगी तब इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोला जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन जो है बुकों में भी दिया है, बच्चे याद भी कर लेते हैं, और मैं भी आपको प्रेरित करूंगा कि इसको आप जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के तरफ आप याद करेंगे। तो जो है बाई मेथड्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल एंगल, ट्राइगोनोमेट्रिकल एंगल, दैट इज TA रूल, दैट इज TA रूल। आप देखेंगे कैसे अप्लाई होगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x, so we have dy by dx is equal to d by dx of sin of x. T mean that is t और that is a. ये पार्ट आपका a जा रहा है और ये पार्ट आपका t जा रहा है। डाउन साइड a और राइट साइड में t। आप देखेंगे होल पार्ट में लगाएंगे, साइन को बेटा होगा cos x, इसको फंडा है, इसको याद करना ही पड़ेगा, cos ऑफ x, और यहाँ पर t एंड a रूल लिखा हूँ तो ऑपरेटर जस्ट अप्लाई होगा d बाई डी एक्स ऑफ a मीन एंगल, एंगल को आप यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा cos ऑफ x इंटू 1, दैट इज cos ऑफ x। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि आप याद रखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x मीन cos ऑफ x,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स मीन माइनस साइन ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स मीन सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स मीन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स मीन सेक एक्स इंटू tan एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स मीन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट एक्स आते हैं। अब इनके डिफिनेशन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनको निगेटिव लिया गया बेटा। देखिए, सी से कॉस स्टार्ट हुआ है उसका माइनस में, सी से कोसेक स्टार्ट हुआ है उसका माइनस में, और सी से कॉट स्टार्ट हुआ है माइनस में। जो सी से स्टार्ट होने वाले लेटर्स हैं उनका जो है निगेटिव में आपको दिया गया है। ये बेसिक है, इसको अगर आप याद कर लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य होगा, क्योंकि अब जब बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम और बारीकी समझा पाएंगे। जैसे देखते हैं, एंगल नंबर 1 पार्ट में एंगल कन्वर्जन रूल देखेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ पर अल्फा इंटू एक्स। यहाँ देखो, मैंने साइन की पावर 1 है, कोई समस्या नहीं, छोड़ दिया मैंने। और कोएफिशिएंट जो एंगल का कोई पावर है वो भी 1 है, इसको मैंने छोड़ दिया मैंने यहाँ। और लेकिन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है ये आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 1। तब यहाँ पर ये 1 आपका नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बाई टी ए रूल से अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप ले चलेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा एक्स। बेटा होल तो टी रूल होता है, वो तो टी रूल में है, तो आप टी रूल पहले लिखिए। टी रूल क्या होता है, साइन को होता है कॉस, तो कॉस ऑफ अल्फा एक्स, मतलब एंगल तो लिखा ही जाएगा, चाहे जो भी मतलब टी रूल अप्लाई करेंगे उसके एंगल को तो आप यहाँ कॉपी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एंगल रूल और जुड़ रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एंगल होल क्या है, अल्फा एक्स है। यहाँ अल्फा कांस्टेंट होकर बाहर हो जाएगा, अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जैसा बेटा आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, सो वी हैव अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स, दिस विल द आंसर। ये टीए रूल के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करके दिखाया कि मतलब जो है आप ये लगा सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें। कन्वर्जन ऑफ एंगल ऑफ पावर, of the conversion of angle of power, so we have let y is equal to साइन ऑफ, यहाँ पर लिखा गया x पावर 9। देखें आप, साइन ऑफ x पावर 9 ये लिखा गया है, तो यहाँ पर एंगल का पावर चेंज हो गया। यहाँ 1 है, कोई समस्या नहीं। यहाँ कोएफिशिएंट x तो भाई x तो है नहीं, पावर 9 है, इसका 1 माना ही जाएगा, लेकिन पावर यहाँ पर चेंज हो गया है, तो आप जो है इसको भी टीए रूल से ही सॉल्व कर लेंगे, बाय यूजिंग टीए रूल। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर 9। तो पहले टी रूल तो अप्लाई होना ही है, होल समथिंग इज टी रूल, मतलब जो है क्या हुआ साइन का कॉस, लेकिन जो एंगल यहाँ लिखा गया उसको आप एंगल यहाँ लिखेंगे एक्स पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल रूल, टी एंड एंगल रूल एक्स पावर 9। अब यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन यहाँ होगा उसको यहाँ लिखा ही जाएगा, इसको आप फंक्शन के बेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन है 9 एक्स पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और बेटा इसको आप चेंज कॉपी कर लेंगे, काश एक्स पावर 9 ये वैल्यू 1 होगी, तो आपका 9 एक्स पावर 8 काश ऑफ एक्स पावर 9 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टी एंड ए रूल के तहत आप डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट मतलब जो है आप देखेंगे इसमें थर्ड पार्ट में देखेंगे आप पावर एंड एंगल, पावर एंड एंगल ऑफ कन्वर्जन, पावर ऑफ एंगल ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू साइन पावर n x पावर अल्फा। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन पावर n x पावर अल्फा, तो जहाँ साइन पावर n लिखा है इसको आप ऐसे करके और लिख सकते हैं साइन ऑफ x पावर अल्फा, साइन ऑफ x पावर अल्फा होल पावर n। बेटा देखिएगा जो n यहाँ है साइन के n पे जो पावर n लगी हुई है, इस पावर को हम पूरे के पावर बना सकते हैं। तो जब आप पूरे पावर बनाएंगे, देखिए एक आपको यहाँ से पावर ट्रायगोनोमेट्रिकल एंगल रूल अप्लाई हो रहा है, दिस इज द पावर और दिस इज द होल थिंग्स इज t, और दिस विल बी अप्लाइड टू हियर a। यहाँ पर क्या है p t a रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि r साइन ऑफ x पावर अल्फा होल पावर p एक आपका अलजेब्रिक मतलब जो है अलजेब्रिक फंक्शन रूल बन रहा है, मतलब जो है क्या है अलजेब्रिक फंक्शन रूल। आपका पार्ट 1 वीडियो में मैंने जिक्र किया हूँ कि साइन बेस में कोई वेरिएबल है, ये आप ना ध्यान दीजिएगा ये कि मतलब साइन लिखा हुआ है तो वेरिएबल एक्स हट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉग हो, कुछ भी हो, एक्स लिखा ही जाएगा, हमको इसको ध्यान देना है। तो ये तो आपका सेकंड थिंग्स है कि ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यहाँ पर आपका अलजेब्रिक जो पार्ट बन रहा है वो ट्रायगोनोमेट्रिकल के साथ में है, लेकिन दैट इज वेरिएबल और ये पावर इज कांस्टेंट। यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में जिसको जिक्र किया हूँ, बड़ी बात मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया हूँ कि अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, वो पार्ट 1 में देख करके इसको आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ पर आपको शो ही कर रहा हूँ। आइए देखते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको हम s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर अल्फा होल पावर क्या है बेटा यहाँ पर n। आइए अलजेब्रिक रूल क्या था, पावर को पहले आएंगे और बेस इज कॉपी, साइन ऑफ एक्स पावर अल्फा कॉपी हो गया, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करें n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज बेस, बेस में पूरा आपका हो जाएगा साइन ऑफ एक्स पावर अल्फा। मैंने इसको आपको पार्ट 1 वीडियो में जारी किया हूँ। आप जो है इसको पुनः अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पार्ट 1 वीडियो देखकर ही इसको सॉल्व करें, अन्यथा आपको बेटा समझ में नहीं आएगा और सब कंसेप्ट आपको वीक हो जाएंगे। तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे, अलजेब्रिक फंक्शन के रूल के तहत ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आगे यहाँ पर जो पावर मैंने होल पावर मास मान लगाया हूँ, तो भली बात इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ n पे पावर लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ n साइन पावर n माइनस 1 एक्स पावर अल्फा
इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी रूल अप्लाई होगा, ओनली टी रूल। यहाँ पर cos ऑफ एक्स पावर अल्फा इंटू एंगल रूल आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर अल्फा। आप देख लीजिए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको 2 बार अलजेब्रिक लग रहा है, मतलब पहली बार में अलजेब्रिक रूल फॉलो कराया और यहाँ पर भी अलजेब्रिक रूल फॉलो होने जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पावर को पहले लाएंगे अल्फा, बेटा यहाँ एन अल्फा लिख दीजिए और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हुआ, एक्स पावर अल्फा माइनस 1, यहाँ पर साइन पावर एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर एक्स पावर अल्फा। इस तरह से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप कर सकेंगे और बेसिक पर विशेष ध्यान देंगे। अगर बेसिक वीक है तो ये यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट 1 वीडियो को आप जरूर विशेष ध्यान दें, जिसकी वजह से आप आगे अग्रसर हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट। थोड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं रहा हूँ कि आज आपको मेल कराऊंगा कि ये त्रिकोणमिति फलन और अवकलन में कितना अच्छा गहरा रिश्ता है, जो कि एक मतलब जो है मैथमेटिक्स को सतता प्रदान करती है। इस चीज़ को आज आप देखें, मैथमेटिक्स लोग बहुत पढ़ते हैं बेटा, लेकिन रिलेशन मैथमेटिक्स की जो ट्रू पॉइंट है उसको समझना आसान नहीं होता। आज मैं आपको मतलब इसकी सतता की जांच कराऊंगा कि अवकलन और जो आपका मेथड है और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो बन रहा है उस फार्मूले का कैसे रिलेशन दे रहा है, देखते हैं। अब आपके पास है जैसे साइन ऑफ बेटा 2x हाफ एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बच्चे बहुत जानते होंगे और जो बेसिक या जो इंजीनियरिंग कंपटीशन या तैयारी कर रहे हैं या जो 11th स्टैंडर्ड पढ़ के 12th में परमिटेड हुए हैं उनके लिए फार्मूला याद होगा। वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल्ड फार्मूला। ये आप अच्छी तरह से इस फार्मूले को जान रहे हैं, आप जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है। लेकिन हम ये जानते हैं क्या जो मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया हूँ उस डिफरेंशिएशन के सहायता से क्या हम नेक्स्ट फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा, इसको हम डिफरेंशिएट करके एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को और आगे बढ़ा जाते हैं। देखिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम जो है इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू इज इक्वल टू और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन x इंटू कास एक्स। ये आपने देखा, मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को दोनों तरफ से मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, टी रूल अप्लाई हो रहा है, टी आई नहीं रूल, देखिएगा आप ध्यान देंगे, पूरा टी रूल है, पूरा एंगल रूल है। अब टी रूल एंगल रूल देखना है, मतलब टी क्या हुआ, दैट इज बोलो cos 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है आपके पास 2x है। ये बेटा यहाँ पर 2 कांस्टेंट हो बाहर हो गया और यहाँ पर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ एक्स लिख दिया मैंने और यहाँ पर इसका वैल्यू होगी 2 cos 2x। आप समझ रहे हैं इसको। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मतलब जो है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसको मैं आपको जो है पिछले वीडियो में जारी किया हूँ प्रोडक्ट फंक्शन में, उसको आप जरूर देख लेंगे। आगे देखेंगे 2, आइए देखिए, इस पर हम ऑपरेटर लगाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, cos ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस यहाँ पर साइन ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस है cos ऑफ x। फिर सॉल्व करें इसको, तो 2 cos ऑफ बोलो 2x इज इक्वल टू 2, यहाँ साइन का cos होता है cos स्क्वायर x बेटा हो जाएगा, यहाँ cos का माइनस साइन होता है माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos 2x इज इक्वल टू आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो कि कोसाइन एंगल का हाफ एंगल फार्मूला आप जो है डिफरेंशिएट करके ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मेरा ये मतलब जो है कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन पार्ट है अगर गलत दिया गया होता, गलत बताया गया होता, तो आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो ये बना, इससे इसको हम देखो ट्रूली फार्मूले को प्राप्त कर रहे हैं। एक मैथमेटिक्स की सत्ता जागृत होती है कि अवकलन
या ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं सब एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। ये कभी भी आपके मेथड को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं एक और फार्मूला का इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा, उसको आप देखें इसी में कि और कितना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आपको जो है आगे हेल्प कर रहा है। लेट्स देखें बेटा, लेट साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, आप फार्मूला जानते हैं, बराबर क्या होगा, साइन ऑफ एल्फा इंटू कास ऑफ बीटा प्लस कास ऑफ एल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। जैसे कि आप फार्मूला जान रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का उपयोग करके हम एक नए फार्मूले को ले जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा वो सही है कि नहीं, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को आगे बढ़ाने का एक कार डिफरेंशिएशन बहुत ढंग से कर रहा है, ये वजह से इसको ध्यान देंगे। आइए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एल्फा, मैंने एल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा ऑपरेटर डी बाई डी अल्फा होगा, जो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर डी बाई डी अल्फा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ बेटा आएगा डी बाई डी अल्फा, यहाँ हुआ साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और प्लस डी बाई डी अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर टी ए रूल के तहत इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एंगल तो उसमें जाएगा ही, और एंगल की भी लेंगे। यहाँ पर साइन क्या हुआ, कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इंटू डी बाई डी अल्फा ऑफ एल्फा प्लस बीटा। भाई टी रूल पूरा होल्ड किया, और उसके बाद डी बाई डी अल्फा ऑफ एंगल क्या है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे डी बाई डी अल्फा लिखा हुआ है, तो यहाँ वेरिएबल साइन वाला होगा, साइन अल्फा होगा, ये कॉस बीटा इज लाइक ए कांस्टेंट, जो कि आपको इसके पहले आएगा कॉस ऑफ बीटा इंटू डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा, प्लस यहाँ पर साइन बीटा बाहर, कांस्टेंट साइन बीटा बनेगा, कॉस अल्फा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी अल्फा लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट होगा, जो कि बाहर होगा साइन ऑफ बीटा इंटू डी बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा। अब इसको आप ऑपरेटर अंदर ले जाएंगे, डी बाई डी अल्फा ऑफ एल्फा 1 और डी बाई डी अल्फा ऑफ बीटा कांस्टेंट 0, तो यहाँ सो वी हैव कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, यहाँ आएगा, यहाँ साइन अल्फा की बेटा क्या हो, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पर साइन कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये बात आप देख रहे होंगे, एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा मैं यही आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज जो भी घटनाएं हो रही हैं सत्य हो रही हैं। मैथमेटिक्स इज ट्रू, ऑलवेज इट विल बी ट्रू। मतलब जो है आपको विशेष ध्यान देना होगा। यही नहीं, मैं जब भी कभी कोई चीज़ फंक्शन पढ़ाऊँगा तो उसका रिलेशन आपको ज़रूर दूंगा, चाहे आपका बायनॉमियल थ्योरम होगा, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट मैं लूँगा, हर पॉइंट पे आपको इसका पार्ट जरूर मिलेगा। मतलब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको दिया। आप बेटा क्या करेंगे, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दी गई होंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर्स पे आप मतलब जो है अपनी जो भी कुछ प्रॉब्लम है बता दे सकते हैं, हम उसको क्विक निर्णय आपको देंगे और रिजल्ट आपको देंगे, और जैसा भी होगा हम आगे अपने कार्य को बढ़ाते रहेंगे। बशर्ते ध्यान देना है आपको, हर वीडियो को ढंग से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जल्दबाजी न करिए, अन्यथा बेटा प्रॉब्लम बाद में बन जाएगी। थैंक यू।